एक ज़माने में हम टॉपर हुआ करते थे, लेकिन अब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहा। एक ज़माने में बहुत नंबर आते थे, 10वीं में हम टॉपर थे, 9वीं में हम टॉपर थे, लेकिन अब नंबर नहीं आते। ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना पुराना वाला जोश वापस से ला सकते हैं और कैसे आप फिर से एक टॉपर बन सकते हैं और बहुत ही अच्छी रैंक ला के अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको अपनी जेईई प्रेप के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप जाइए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फुल शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो आपकी पूरी 11th-12th कवर करेंगे एंड आपको आपके जेईई के रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैंने खुद बनाए हैं, ज़रूर चेक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना ताकि आपको इस तरह की और अच्छी गाइडेंस मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि यार आपका इंटरेस्ट अगर गया है ना, वो नेसेसरीली आपकी वजह से नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। उसका कारण ये भी है कि रिसेंट ईयर्स में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल सोशल मीडिया जैसे हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बनते जा रहे हैं। आप देखिए इनके एल्गोरिथम इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं, जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स अगर चलाते हैं तो वो बने ही इस तरीके से हैं कि आप एक बार चालू कर दोगे तो आप नहीं रुक पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीठी चीज़ें होती है, जैसे शुगर होती है, राइट, वो इनहेरेंटली एडिक्टिव होती है। तो आप अगर कई बार जैसे कुछ केक या आइसक्रीम खाने लगते हो तो खाते ही चले जाते हो, राइट। तो ये वैसे ही कोई चीज़ है कि यार अपना मन ओवर पावर कर जाती है चीज़ें हमारे मन को, राइट। या और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, अपनी लाइफ से सबको कट ऑफ कर दो, अपने आप को एक्सेस ही मत दो इन चीज़ों का। बेस्ट सॉल्यूशन ये है, क्योंकि आप यदि अपने आप को एक्सेस देंगे कि यार आप हर चीज़ में किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड है, भले वो गेमिंग हो गई, भले वो सोशल मीडिया ये सब कुछ हो गया, तो उससे क्या होगा यार, आप लोग फिर उसकी तरफ खींचे चले जाओगे और जाते ही जाओगे, ठीक है। तो अपने आप को इन डिस्ट्रैक्शन से आपकी लाइफ में आप लिस्ट डाउन करो कि सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं आपकी लाइफ में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, जो आपको अपने गोल से दूर ले जा रही हैं। उनको एक पेपर पे लिखो और उनको कट ऑफ करना चालू करो। पहले स्टार्ट करिए सिंपल चीज़ों से जो आप ज़्यादा नहीं करते और धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट चीज़ें भी कट ऑफ करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग अगर कहीं और चल रहा है तो आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा है। अब आप 10वीं क्लास में नहीं है, अब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ करो। और आजकल तो पता है इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है यूथ कि अगर आपने केवल ये स्टेप भी फॉलो कर लिया ना कि आप बैठकर दिन भर 50 घंटे तक रील्स नहीं देखते हो, इतना भी अगर आपने कर लिया ना, आप 95% जनता से आगे बढ़ गए हो। 95% जनता यही सब करती रहती है। सो इवन डूइंग दिस यू विल गेट मच अहेड ऑफ अदर्स। प्रोडक्टिविटी बेसिकली वापस आ जाएगी, आपका जो डोपामिन रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं वो सब वापस से सही हो जाएंगे और अच्छी हो जाएगी आपकी ओवरऑल जो सोचने की क्षमता है। दूसरा स्टेप कि अपने आप को थोड़ा आपको डिसिप्लिन ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो कई बार ये लाइन में कहता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ बेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्प्रेरी होता है, जब आपको फील हो रहा है कि भाई मेरे को तो आज पढ़ना है तब आप पढ़ोगे, या आपको किसी ने बोल दिया कि पढ़ो तो आप पढ़ोगे, उसके बाद एक अगले दिन वो मोटिवेशन चला जाएगा और आप वापस से अपनी पुरानी हैबिट्स पर चले जाएंगे। लेकिन जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन क्या कहता है कि भाई तुम्हारा मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको पढ़ना है। डिसिप्लिन बेसिकली ये होता है कि भाई मेरा मन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सुबह 6 बजे उठूँगा या मैं इतनी बजे उठूँगी एंड मैं पढ़ूँगी, दैट्स इट, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, अनलेस देयर इज अ वेरी बिग इमरजेंसी आई विल डू व्हाट माई रूटीन इज, ठीक है। ये होता है डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन आपने डेवलप कर लिया कि नो मैटर व्हाट मैं अपना विल पावर इतना स्ट्रांग रखूँगा कि भाई मुझे ऐसे करना है, वो आपने बना लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे और आपको मोटिवेशन या इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये दोनों स्टेप्स मेरे साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करना और दूसरा कि अपने आप में एक डिसिप्लिन डाल देना। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि 10वीं क्लास में आप डिसिप्लिन इसलिए भी थे क्योंकि आपका एक रूटीन बना हुआ था कि सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है, फिर होमवर्क करना है, दिस दैट, राइट। तो वो रूटीन आपको कहीं ना कहीं वापस से लाना है अपना। अगर आपका एक बहुत ही अजीब सा रूटीन है कि कभी भी उठते हो, ये सब हटाओ, एक फिक्स टाइम टेबल में अपने आप को सीमित करो कि इतनी बजे मुझे उठना है, फिर इतनी बजे से इतनी बजे तक सेल्फ स्टडी, फिर इसके बाद स्कूल या कोचिंग जो भी है, उसके बाद इतनी बजे से इतनी बजे होमवर्क या जो भी काम मिला है, उसके बाद 2 घंटे और सेल्फ स्टडी। इस तरह से प्रॉपर रूटीन बनाओ, उस पर स्टिक करो, ठीक है। टाइमर वगैरह लगाओ, डायरी वगैरह में अकाउंटेबिलिटी करो ताकि आप उस पर स्टिक भी करो, ऐसा नहीं कि बस बातें कर दी, राइट। एंड लास्ट टिप जो मैं कहूँगा थर्ड, वो ये है कि अपनी पढ़ाई को थोड़ा इंटेंशनल करने की कोशिश करो, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो। स्पेशली ज़्यादातर बच्चे आई एम श्योर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल पे, तो जेईई है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम है। आप बाद में आगे जाएंगे ना कॉलेज में या उसके बाद आप अगर मास्टर्स या ये सब करते हो तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें बहुत बोरिंग भी हो जाती हैं, लेकिन अभी आपका जेईई का टाइम इतना अच्छा है, मतलब इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स तो पूरी बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक को हटा दो तो इंटरेस्टिंग ही है यार, ऑर्गेनिक और फिजिकल में मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता था। मैथ्स हो गई, मैथ्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप पढ़ते हो, जैसे वो ज्योमेट्री वगैरह नहीं होती, पैराबोला वगैरह, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। तो ये इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही है, अगर आप इनमें इंटरेस्ट लोगे आपको क्लियरली यू विल फाइंड देम इंटरेस्टिंग और आपको खुद पढ़ने की इच्छा होगी।
और जो बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता है, जो ये बात सुन के ऐसा बोलेगा कि अरे क्या पढ़ना, कि क्या है ये सब, भाई उसका वैसे भी जेई नहीं निकलने वाला है। आई एम अज्यूमिंग आप में सम लेवल ऑफ सीरियसनेस है शायद, कि यू फाइंड द टॉपिक्स इंटरेस्टिंग, कि आपको मैकेनिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि अच्छा हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ने वाले देखते क्या होता है इसके अंदर, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग आपको ये अच्छा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनको पढ़ोगे ना, आपको इंटरेस्ट अपने आप जगेगा। जैसे आप एच.सी. वर्मा की रीडिंग करते हो या इरोडोव के क्वेश्चंस करते हो, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आता था कि यार क्या कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा सा इंटेंशनल होकर अगर पढ़ेंगे ना चीज़ों को तो आपको अच्छी लगेंगी और आप बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे, वर्सेस इसको एक बर्डन की तरह देखना कि अरे यार क्या पढ़ना है, ऐसे मत देखो। आप उसको एज एन इंटरेस्ट के नज़रिए से देखो, इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को रेफर करो, बोरिंग चीज़ें कम देखा करो, उससे भी कई बार पढ़ने का मन कम करता है, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगी वापस से अपनी कॉन्फिडेंस को रीगेन बैक करने में। पहला, अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाएं, उससे आधा काम वहीं हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग अगर 50 जगह दौड़ रहा है, अगर उनमें से 49 दिशाएं आपने हटा दी तो एक ही जगह आपका दिमाग फिर दौड़ेगा, तो उसको वहीं जाना पड़ेगा, वो डोपामिन वहीं पे ढूंढेगा, राइट। डोपामिन बेसिकली एक्साइटमेंट, मतलब आपकी लाइफ में अगर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें चल रही हैं तो आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने सब कुछ हटा दिया तो आपको आपकी किताब इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, बेसिकली है। दूसरा, डिसिप्लिन डेवलप करो, और तीसरा, पढ़ाई इंटेंशनल करो, इंटरेस्ट लेके करो, इंटरेस्ट डेवलप करो अपने अंदर, ठीक है। वो करना आपको ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई मैजिक पिल सोल्यूशन नहीं है। ऑल दीज स्टेप्स जो मैंने बताए तीनों आपको करने होंगे, ऐसी कोई सोल्यूशन नहीं आती है कि अच्छा भाई ये कर लो तो तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, तुम अपने आप 12 घंटे पढ़ने लग जाओगे। 90% डिसिप्लिन की बात है यार, खुद को कई चीज़ें होती है जो किसी को पसंद नहीं होती हैं लेकिन करनी होती है, और जो वो करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। सब लोग अगर ऐसे हो जाए कि अच्छा मेरा जो मन होगा मैं वही करूँगा, तो दुनिया कोलैप्स हो जाएगी ऐसे, तो है ना। कई लोगों की नौकरी जाने का भी मन नहीं करता है, फिर भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, राइट, इन देयर लाइफ। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि यू हैव टू डू इट इवन इफ यू डोंट लाइक इट, ओके। सो दैट वाज द वीडियो। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मेरे शॉर्ट नोट्स देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में फ्री है, वो आपकी जेईई प्रेप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जिस्ट ऑफ द चैप्टर। एंड आपको अगर पूरा पढ़ना हो जेईई का हमसे, तो उसके लिए भी नीचे हमारे कोर्सेज लिंक्ड है, जो काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर है। आपको मार्केट में जो कोर्सेज मिलते हैं उससे काफ़ी अफोर्डेबल रहेंगे, और इसके अंदर मैंने खुद भी आपकी कवरेज करी है। तो आप सोचिए आप रैंक 1 से पढ़ रहे होंगे, और मेरी पर्सनल टिप्स जो मैं फॉलो किया करता था, मेरी पर्सनल ट्रिक्स, वो भी मैंने इसके अंदर शेयर किया जो मैं यूट्यूब पर नहीं बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग विद सॉल्यूशन यू विल गेट। तो डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लेना, उसकी डिटेल्स भी हमने दी हुई है, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको उस कोर्स को लेके, ठीक है। एंड बाकी मेरे सोशल्स वगैरह नीचे लिंक्ड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।